BJP's Ravi Shankar Prasad is holding a press conference on the Congress's alleged Vande Mataram disrespect. Listen in. सबों को बहुत शुभकामनाएं। सब पूरे नए संकल्प के साथ पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हम सबों का विश्वास है। आज आपको यहां तो मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक नेता आजादी के आंदोलन के थे कि नहीं, जेल गए कि नहीं? 1950 में उन्होंने ये घोषणा की कि नहीं संविधान सभा में ये सम्मान मिलेगा। तो आप किसका उपहास कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अब मैं इसका कारण बताता हूं। कांग्रेस पार्टी आज उसी मानसिकता से त्रस्त है जो जब उनका रिश्ता बना था मुस्लिम लीग के साथ 36-37 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। वो चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे, ये अभी भी ढो रहे हैं उसी मानसिकता। तो ये वोट बैंक की मानसिकता के कारण आप अपनी ही परंपरा को छोड़ रहे हैं। हम तो इसमें कहीं नहीं थे, वंदे मातरम के निर्माण में कहीं नहीं थे। तो मैं पूछ रहा हूं, खड़गे साहब, सोनिया जी, आपको हो क्या गया है? और आज मैं आपके सामने कुछ सीरीज ऑफ इनके आचरण को रखना चाहता हूं। 3 तलाक का विरोध, शाबानो का विरोध, अभी जनगण मन में वॉकआउट, आर्टिकल 370 में वॉकआउट। तो राष्ट्र हित के जितने सवाल होते हैं, अगर उसकी टकराहट वोट बैंक से हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी चली जाती है पीछे, और इसमें वो अपनी सारी परंपराओं का भी ध्यान नहीं रखती। जरा स्वरों को बोलो। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे लगा कि एक इस विषय को पुनः स्मरण, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फिर बताया जाए, सुनाया जाए और देश को समझाया जाए कि ये कांग्रेस पार्टी अपने ही वसूलों से भाग रही है। आज मैं आपके सामने कांग्रेस पार्टी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। यह भारत का ओरिजिनल संविधान, ये बड़ी कॉपी है इसकी। जब मैं कानून मंत्री था तो इसकी मैंने छोटी छपवाई और देश भर में भेजा था। इस संविधान सभा में खाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे मेंबर थे, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया बंगाल की घटनाओं को लेकर। मिस्टर खड़गे आपसे मुझे एक सवाल पूछता है, सोनिया गांधी मुझे आपसे एक सवाल पूछता है। इसमें कई चित्र हैं, देखिए। फंडामेंटल राइट चैप्टर के ऊपर क्या है? प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका विजय करके अयोध्या लौट रहे हैं, ठीक है? और ये सब चित्र क्यों है मैं ये भी बताऊंगा। अब आप देखिए, बस 1 मिनट वक्त दीजिए। वेयर इज कृष्णा? निकालिए उसको, कृष्ण जी वाला निकाल दीजिए। कृष्ण जी का, गणेश जी का सब निकालिए बराबर। जब भारत का संविधान बन रहा था तो एक चर्चा हुई कि हजारों वर्ष के बाद भारत आजाद हो रहा है, तो क्या संविधान को ऐसे ही प्रस्तुत कर दें? तब सबों ने तय किया नहीं, हम ओरिजिनल संविधान के अंतर्गत भारत के संविधान की, भारत के संस्कार की, भारत की सभ्यता के प्रतीकों को प्रस्तुत करेंगे। और वो कौन प्रतीक होंगे, उन लोगों ने तय किया। ये देखिए, डायरेक्टर ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत में गीता का उपदेश दे रहे हैं। ये देखिए, जरा मुझे निकालो, नटराज निकालो और हनुमान जी निकालो। इनको चिंते हैं,
चिनते हैं इनको? हनुमान जी। हनुमान जी है ना, गुप्ता पीरियड के हनुमान जी, देख लीजिए आप। नटराज निकाल दो खाली। बाकी इसमें वैदिक पूजा है, इसमें शिवाजी हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है, ध्यान रखिए आप। ये देखिए नटराज, खड़गे साहब आप संविधान की दुहाई देते हैं, तो मूल संविधान में भगवान राम, प्रभु कृष्ण, महादेव नहीं, ये आपके नटराज और भगवान हनुमान की तस्वीर मैंने दिखा दी आपके सामने। तो इनके बारे में क्या कहना है आपको? ये धार्मिक आस्था का अपमान है क्या? क्या मतलब है इसका? इस देश को कहां ले जाएंगे मिस्टर खड़गे आप? बाकी पार्टियां छोटी करती है तो मुझे समझ में आती है, लेकिन आप बड़े गर्व से कहते हैं कि वी हैव बीन फ्रीडम फाइटर्स, बट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड ऑफ योर ओन पार्टी। अपनी सारी पार्टी के सारे उन आदर्शों को भूल रहे हैं जो आज़ादी के आंदोलन में था। आप न बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को याद रखते हैं, न लोकमान्य तिलक को याद रखते हैं, न नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद रखते हैं, न आपके जिस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीधा दिखा दिया कि उनका प्रस्ताव था, तो ये सब भूल जाएंगे आप। तो मैं इसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। अच्छा है अगर कांग्रेस पार्टी अपनी नादानी और वोट बैंक की उत्कंठ इच्छा के कारण देश के सामने अपने को और एक्सपोज करने में लगी हुई है, तो हम और एक्सपोज करेंगे और देश को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या है, इसके हित क्या हैं, और आज़ादी के आंदोलन की दावेदारी करने का नाटक करना बंद करें। मित्रों, एक और विषय मुझे हल्के से कहना था, यही मेन विषय था, आपके सवाल होंगे। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल में किसी का नाम लिया था क्या? किसी का नाम लिया क्या? उन्होंने एक छोटी सी बात कही ना कि दिमागी नक्सलियों से भी आपको सावधान होने की जरूरत है। आप याद करिए कि जब अमित शाह जी ने संकल्प किया कि हम माओवाद को समाप्त करेंगे, तो आज समाप्त हो गया कि नहीं, मुझे बताइए आप। बस्तर में, सुकना में, महाराष्ट्र में आज माओवाद समाप्त हो गया कि नहीं? और आपने टीवी पर दिखाया, आप सबको धन्यवाद कि किस तरह से वही बेटियां जो पहले बंदूक उठाती थी आज वो खादी के कपड़े पहन के फैशन परेड में भाग ले रही हैं। ये देखा ना आपने? लेकिन उनका इशारा क्या था? जो लोग माओवाद को बौद्धिक खाद देते हैं, उनके पक्ष में लेख लिखते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं, का देश को उनसे भी सावधान रहना है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं पार्टी की ओर से, हम रचनात्मक सार्थक आलोचना का पूरा सम्मान करते हैं। लोकतंत्र है, आपको आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन नक्सलवाद का मूल मंत्र क्या है? सत्ता बंदूक की नली की गोली से आती है। पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। मारते भी हैं। यही चिदम्बरम साहब थे ना गृह मंत्री, तो पता नहीं, याद नहीं, मैं भी गया था छत्तीसगढ़ में, कितने लोग मारे, विजय शुक्ला भी मारे गए थे और काफी लोग मारे गए थे, बहुत बड़ी घटना हुई थी। उनका स्टेटमेंट क्या था? देयर आर इंटेलेक्चुअल स्पेसेस सपोर्टिंग माओइज्म। वो हिंदू में छपा है, पहली बार मैं आपको दे दूंगा, और बाद में तो जो है सो ही है, आता रहता है। तो अगर प्रधानमंत्री ने कोई बात राष्ट्रहित में कही तो उसको भी लोक लेना और ओढ़ लेना, ये तो कमाल है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को देश के भविष्य की दिशा बताते हैं, तो उन्होंने बताया, आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या प्रतिस्पर्धा चल रही है इसको लोकने की और इसको ओढ़ने की।
मैं क्या कहूँगा, ये पब्लिक है सब जानती है और समझती है, और ये और भी एक्सपोज होंगे, चिंता मत करें। मुझे लगता था कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी सबक लेगी, प्रमुख पार्टी है, लेकिन उनके तो नेता ही अराजकता के प्रतीक बन चुके हैं, तो क्या कहा जाए। और वो चीज जा रही है, और ये आस्ते आस्ते सब में जा रही है। अभी तक मैंने एक ही बात देखा है, सब तो अपने को दिमागी नक्सल कह रहे हैं, अभी तक अखिलेश यादव ने अपने को दिमागी नक्सल नहीं कहा है, अभी तक। चलिए, नहीं कहा है तो अच्छी बात है, कहीं वो भी कंपटीशन में कह देंगे तो उनको शुभकामनाएं। देश के हित के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आलोचना करने का अधिकार है, जरूर करिए। आप प्रधानमंत्री की तो आलोचना क्या नफरत करते हैं उनसे? आप, देश लोकतंत्र है, लेकिन देश को तोड़ने वाली गतिविधियों के खिलाफ आप खड़े होंगे तो एक गंभीर विषय है। और कांग्रेस पार्टी भाजपा के विरोध, मोदी के खिलाफ नफरत से आगे बढ़कर राष्ट्रीय प्रतीकों के खिलाफ भी खड़ी हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि एक ही कदम बाकी है देश के खिलाफ खड़े होना। इसके बहुत भर्त्सना करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। सवाल दो। सर, अमेरिकी Meanwhile, in other news, the government has said that Meta has shown increased sensitivity